नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं जिला पूर्णिया में हूँ और जिला पूर्णिया की कस्बा विधानसभा में हूँ। ये कस्बा नहीं है, ये कस्बा विधानसभा है। तो भैया जिला पूर्णिया में आखिरी समय में मतदान से ठीक पहले क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्योंकि मात्र कुछ घंटे रह गए हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं आपसे। चर्चा की शुरुआत, अच्छा उधर कर दिया है इशारा, इनसे करूं या आपसे करूं? अच्छा उनसे करें, थोड़ी देर कर लीजिए। हाँ, कर लीजिए। नहीं बोलिए, एक आध बार की उनसे कर लीजिए। देखिए मैम, चलिए मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करती हूँ। उन्होंने कह दिया, अब अप्रूवल मिल गया उधर से। तो बताइए क्या कुछ माहौल चल रहा है आपके जिला पूर्णिया में, और जब हम कस्बा विधानसभा में खड़े हों तो किसकी लहर आखिरी समय में मजबूत दिखाई देती है? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि बिहार को बदलाव चाहिए। बदलाव की दिशा में ये युवा जाग चुका है। अब बदलाव की ओर हम लोग, ये युवा वर्ग जो है पागल है। इस बार हाल में बदलाव चाहिए। मतलब सबसे पहले आप यही कहना चाहते हैं कि इस बार बदलाव चाहिए ही चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार भी कोई खराब नहीं रहा, लेकिन अब वो बैसाखी सहारे जी रहा है। बैसाखी वाला सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद उनका स्वयं निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो गई है, छीन ली है बीजेपी ने। मतलब आपने दो तीन चीज कही इसमें, मतलब 4-5 सेंटेंस बोले पर बहुत कुछ कह दिया है उन बातों में, कि बैसाखी की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार अपने आप फैसला नहीं ले पा रही है। तीसरी चीज कह दिया कि अब ये चेहरा ही नहीं चाहिए। तो तीनों चीजों को मिला के आपको बदलाव चाहिए, क्योंकि जो बैसाखी के सहारे जीने लगे उसको आराम करने की जरूरत है। अच्छा। अब हमारे नीतीश जी को आराम करने के वक्त आ चुका है, उसको आराम करना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो फैसले खुद नहीं ले पा रहे? जब मुख्यमंत्री कोई हो और जब ये बातें निकल करके सामने आएगी, भाई वो तो फैसला नहीं ले रहे, ये उचित है बातें? जी, ये बड़ी लॉजिकली बात आपने पूछी। इसलिए कि आज का जो सभा है, बड़ा मंच है, ये नीतीश कुमार के ये बिहार में घूम रहे हैं, बड़ा मंच में उसको नहीं देखा जा रहा है। अभी हमारे इंडिया के जो पीएम है, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके मंच में भी एक मुख्यमंत्री के एब्सेंटी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा। हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके बगैर सभा, ऐसा क्यों समझ में आ जाता है जनता को। आप कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की सभा में नीतीश कुमार नहीं है तो मामला गड़बड़ है 100% गड़बड़ है। इस बार उसको सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अच्छा। इस बार वो खुद का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। अच्छा। अभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा वो क्लियर नहीं कर रहा है। हाँ। वो किसको बनाएगा मुख्यमंत्री, ऐसा क्यों भाई? तेजस्वी ने तो पहले ही क्लियर कर दिया मुख्यमंत्री कौन बनना है, कौन क्या बनना है। हाँ। लेकिन अभी तक एनडीए वाले ने अभी क्लियर नहीं किया मुख्यमंत्री किसको बनाएगा। तो दिया नेतृत्व में तो उन्हीं के ही है ना। है। अब वो बैसाखी के सहारे अब नहीं चाहिए। आपको विश्वास नहीं है कि एनडीए अब नीतीश कुमार को आगे करेंगे? नहीं करेंगे, ये विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है। आप इससे पहले नीतीश कुमार के समर्थक रहे हैं? हाँ, बिल्कुल रहे हैं। और खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम किए नीतीश कुमार। कोई सरकार खराब नहीं चलाया, लिए स्पेशल। अच्छा, अगर हम बोले, हम भी एक मुस्लिम समाज से आते हैं, अगर हम बोले तो नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए स्पेशल अच्छा काम किया है। ठीक है। लेकिन अब उसको बैसाखी की जरूरत पड़ गया। जितना दिन से खुद का निर्णय, खुद का फैसला नहीं ले पा रहे हैं, उसी दिन से इसका पत्ता साफ हो गया। आपने कहा मुस्लिम समुदाय से आते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम एमडी इस्ताब आलम है। एमडी इस्ताब आलम जी। तो आलम जी, यहाँ पर सीमांचल की बात करूं तो सीमांचल में नीतीश कुमार का भी अच्छा खासा वोट बैंक है और आरजेडी का भी है, और पहला ये क्षेत्र है जिसमें सिमिलर वोटर है, पर कुछ इधर बटे हुए हैं और कुछ उधर बटे हुए हैं। कुछ नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं मुस्लिम समाज में से और कुछ आरजेडी को। पर आपका ये कहना है कि आप भी समर्थक हैं, पर इस बार आप तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, जी। लगता है कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी उतनी दमदारी से रुक पाएंगे? अभी जिस दमदारी से है हमारे तेजस्वी जी, तो अब उसके सामने बौना लग रहे हैं नीतीश कुमार को। अच्छा, नीतीश कुमार बौना लग रहे हैं। हाँ, इसलिए अब उम्र से सब कुछ चलता है। अब युवा को उसको आगे बढ़ाना चाहिए, नीतीश जी को भी उसको साइड हो जाना चाहिए राजनीतिक से। जगह नहीं दे रहे, अनुभव तो ज्यादा अनुभव नीतीश से ही सीखा है तेजस्वी। अनुभव में कोई कमी नहीं है। अच्छा, कमी नहीं। हाँ, सिर्फ पावर की कमी है। हाँ, उनके पास अगर पावर, हम लोग उसको जिम्मेवारी दे देंगे तो उस जिम्मेवारी को निभाएगा भाली भांति, क्योंकि वो युवा है। चलिए, तो आप कह रहे हैं चच्चा से आगे भतीजे निकलने वाले? हाँ, निकलने वाले हैं। जी। लग रहा है बदलाव उन्हीं का चेला है। एमआईएम भी है यहाँ पर, ऐसा ना हो वोट काट दे और आरजेडी का खेल बिगाड़ दे। पिछली बार हुआ। मैडम एमआई का बात तो ना करे तो अच्छा है, क्योंकि एमआई
जिस समीकरण से चल रहा है, हाँ। बिहार की जनता देख रही है हाँ। कि उसका एजेंडा क्या है, वो आप किसके लोग क्या साथ। सोचते हैं MIM नहीं को नहीं नहीं, लेकर? उसको दूर दूर तक नहीं सोचते हैं हम लोग। अच्छा, ओवैसी जी को दूर दूर तक नहीं वो सोचते, MIM को दूर दूर तक नहीं सोचते। नहीं नहीं, वो सेकुलरिज्म की बात करती है, हाँ। वो हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए सोचते हैं, हाँ। सिर्फ एक धर्म के लिए सोचते हैं। हाँ। और हाँ, तो आपको ये एक हम धर्म ये वाला मानते व्यक्ति हैं, नहीं चाहिए। हम ये मानते हैं कि हाँ। जैसे बजरंग दल हुआ, हाँ। कोई भी संघ हुआ, हिंदू सेना वाहिनी हुआ, जिस इसमें काम करते हैं, हाँ। उसी लाइन से ये भी काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि- इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के बी टीम है। अच्छा, बी टीम है। हाँ। ओवैसी जी, ओवैसी जी ये बीजेपी के बी तो टीम है, सीमांचल में ओवैसी इसलिए जी इस बार नहीं चल पाएंगे। नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछली बार तो 5 सीटें आ गई 5 उनकी। सीटें आई, इसलिए नहीं बन पाएगी। हाँ। 5 सीट उसको जीता हाँ। उस सीमांचल में, हाँ। लेकिन वो अपना सीट, अपना विधायक को बचा नहीं पाया। बचा नहीं। अभी क्या गारंटी कि इस बार 6 सीट आएगा तो उसके पास रहेगा। चलिए, ये बातें उन्होंने कह दी। अब और लोगों से करती हूँ, आप बताइए क्या कुछ माहौल चल रहा है जी? इस बार क्या होने जा रहा है? माहौल तो मैम, अगर हम लोग कुछ घंटे इतना रह गए। जी, माहौल तो पूरा में हो गया, इरफान में अच्छा, पूरा माहौल चारों तरफ। और तेजस्वी को जो है ना मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं। कोई नहीं। इतनी लहर क्यों मान रहे हैं जी? भैया 17 महीना में उसने ऐसी लहर बम फोड़ा है, इतनी बम फोड़ा है 17 महीना में। देखिए भैया, बीजेपी और हेलीकॉप्टर में लड़ाई हो गई है, वहाँ बाइक ठुक गई है। नहीं, ये भी माहौल चल रहा है। बोलिए। हाँ, वो तो पता है, पर लड़ाई तो कहीं भी हो सकती है ना जी। जरूरी थोड़ी है गठबंधन सबका बढ़िया ही चल रहा है। बोलिए। तेजस्वी ने जो वो काम 17 महीना में करके दिखाया, हाँ। कि चाचा को बोला कि चाचा ऐसा भी बिहार में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। 5 लाख नौकरी दे करके उसने क्या बोला? एक उनका तेजस्वी जी का बयान सुने हैं हाँ, बताइए। कि मोदी जी चचा जो है झूठ भी बोल सकते हैं क्योंकि उसका बाल पक गया है, हाँ। और मेरा बाल अभी काला और उम्र अभी बाकी है। उन्होंने कहा उम्र कच्ची पर मेरी जुबान पक्की। जी बिल्कुल, ये हो पाएगा? संभव है कि पक्की है जुबान? बिल्कुल मैम, आपने जो है 17 महीना में करके पूरा बिहार की जनता को दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप जो है उनको बंद कर रहे हैं, उसको वैकेंसी आप नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा भी हम करके दिखा सकते हैं। चलिए, तो आपका भरोसा तेजस्वी पर पूरा है? जी बिल्कुल पूरा। अभी पलटेगा तो नहीं, क्योंकि 48 घंटे रह रहे हैं भैया, और मन में और भी चल रहा है। कोई मन में नहीं है, कोई नहीं है। पूरा बिहार जो है ना, आप कोई भी देख रहे हैं ना, इसको मूड तो एक रात पहले भी बदल जाता है। विजय सिन्हा जी का देखे क्या हाल हुआ, कैसे भाग रहे हैं खेते खेत। अच्छा। सुन रहे हैं ना उप मुख्यमंत्री जी का। हाँ, तो आप नहीं मानते एनडीए गठबंधन की ज्यादा नहीं लहर नहीं है? नहीं नहीं, जब उनको मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री का सफर पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जो है पूरा 200%, 200% जी आ जाए वापस आपके जी पास। जी जी बिल्कुल। चलिए, और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप दोनों में तो लड़ाई हो रही थी, कौन पहले, पर यहाँ चल रहा था उल्टा, आप पहले। अब आप बताइए कि क्या कुछ माहौल चल रहा है? यहाँ माहौल सब महागठबंधन का चल रहा है, महागठबंधन का। उसका छोड़ के कोई नहीं है टक्कर में। क्यों लग रहा है? कभी ऐसा तो नहीं कि अपने अपने चौराहे पर ही आप घूमे हैं? नहीं ऐसा बात नहीं है, हम लोग बहुत जगह घूमते हैं। कहाँ घूमे? जैसे हम लोग दिन में जो है ना 40 से 50 किलोमीटर ऐसे हम लोग घूमते हैं, धंधा करते हैं। अच्छा, क्या धंधा करते हैं? खस्सी बकरी खरीदते हैं हम लोग। अच्छा। तो पाली जो घूमते हैं ना, हाँ। तो एक तरफा लहर है अच्छा, हाथ छाप का। मतलब आपके जगह जगह नाप रहे रास्ता, हाँ, तो हर जगह हाथी छाप का आ रहा है पूरा? हाँ, हर एक जात का। जैसे यादव हो गया ना, यादव लोग का भी वोट इस बार हाथ छाप में दे रहा है पूरा। अच्छा, पहले क्या होता था यादव? पहले नहीं देता था, कुछ बीजेपी में चला जाता था, लेकिन इस बार हम लोग पता किए तो बोल रहा है सब हम लोग हाथ छाप में देते हैं, आप लोग भी दीजिए। ये भी पूछा है आप? हाँ, हम लोग ये भी पूछते हैं ना, जब जाते हैं गांव घूमने के लिए। कुछ पूछ हाँ, कुछ पूछ लिए जो आप लोग किस में दे रहे हैं वोट। तो उस लोग ने बताया जो हम लोग देते हैं तेजस्वी पर क्यों भरोसा किया जाए, आप ये बताइए। तेजस्वी अगर आप लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? नया चेहरा है, उसको एक बार मौका देना चाहिए जी, उसी लेके हम लोग उसी का ऊपर विश्वास इस बार करते हैं। हाँ, नया चेहरा है। नया चेहरा की कौन सी बातें आपको पसंद आई, जो आपको लगा कि ये हमारे काम की है? जैसे नौकरी हो गया, हाँ। रोजगार हो गया, पलायन रोकने की बात कर रहा है। ठीक। बहुत आदमी यहाँ से जाता है बाहर कमाने के लिए, हाँ। वहाँ से आने में उन लोग को बहुत दिक्कत होता है। हाँ। तो उसके कारण से हम लोग जो है इस बार महागठबंधन को वोट देते हैं। पलायन कर रहे हैं या अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो वो बड़ी दिक्कत है। दिक्कत का सामना बहुत करना पड़ता है। जैसे ट्रेन में आदमी आता है, घुस के ठुसा के भरता है उसमें। हाँ। इसी कारण से हम लोग देख करके
इस बार महागठबंधन का सरकार लाना पूरा चाहते बदलाव का हैं। लहर चल रहा है। जी, जी। हम भी पूछ ले आसपास आपकी हाँ, जगह जी। पर, चलिए पूछ और- लीजिए। बिल्कुल, आप बताइए। पहले उससे अच्छा बात कीजिए। अच्छा, आप पहले आप हो रहा है, आप बताइए नाम क्या हुआ आपका? सैदुर रहमान। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार यूथ के लिए बेहतर सरकार कौन? तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव। जी। क्यों बेहतर लग रहे हैं वो आपको? क्योंकि वो एक जवान है। हाँ। वो- जवान तो चिराग भी है। नहीं, वो एक चिराग जला दीजिए, क्या दिक्कत है चिराग को? हाँ, क्या कह रहे हैं? चिराग क्यों पसंद नहीं है आपको? चिराग पासवान? वो बीजेपी है ना, अच्छा, वो वो बीजेपी। हिंदू मुस्लिम करता है। अच्छा, वो हिंदू। और तेजस्वी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, सबको आपस में लेके चलता है वो। जी इसीलिए तेजस्वी। हाँ, इसीलिए हम लोग तेजस्वी को अपना दिल से ठान लिए हैं कि उसी को सरकार बनाएंगे। ये कहा जाता है पहले तो उन्होंने जंगल राज फैलाया, बहुत बेकार कर वो दिया मामला। ये सब जो है ना, जो बोलने वाला है उसको बोलने दीजिए। अच्छा, जी, इसमें दम नहीं है? इसमें दम नहीं है। तो आपको तो बदलाव चाहिए। आपको बदलाव चाहिए। जो आदमी पढ़ा लिखा है, जो घर में जिसको रोजी नहीं मिल रहा है, उसको नौकरी चाहिए। रोजगार की कमी जी, दिख रही है। जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उसको वृद्धा पेंशन चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पे काम हो। इन 20 तमाम साल में नीतीश बाबू नहीं कर पाए क्या किया है? जो 17 साल में हमारे तेजस्वी यादव जो किया है, हाँ। वो 10 साल में के बराबर किया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में किया वो 10 साल के बराबर का काम है। जी, इतना काम इसमें उसके अंदर एक पावर है। अच्छा, पावर है। जी। कैसी ताकत आपको दिखती है उनके अंदर? उसके अंदर ये पावर है हाँ, जो हम जनता को हम हाँ, खुश कर सके, जनता हमको चाहे, हाँ। वो उस लायक का है। तो जी उस लायक के जी हैं। चलिए, तो इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जी, तेजस्वी या संशय है अभी भी? जी, एकदम पूरा 100 का 100% है। तेजस्वी यादव सरकार है इस बार। चलिए, उन्होंने अपना बता दिया। आप बताइए, क्या कुछ माहौल चल रहा है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? बेटा साइड हटो। हाँ, आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोचेंगे, आप पूछना क्या चाहती हैं? नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आपका मुद्दा क्या है। जब वोट डालेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि बिहार में काम हुआ या नहीं हुआ? हाँ, बिहार में इस बार बदलाव हम लोग देखना चाहते हैं। बदलाव देखना चाहते हैं। बदलाव के तौर पर किसको? जनसुराज को? नहीं, जनसुराज की खैर तो उनका छोड़ दीजिए, वो तो खैर मानिए कि अभी स्टार्टिंग है। अच्छा, वो अगर वो भी कुछ भी सीट लेकर आते हैं, मानिए कि जो 4-5 जो भी हो, अगर वो अच्छा बर्ताव बिहार से वो कर पा रहे हैं तो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए उनको भी सोचना है। अभी हम लोग बीजेपी को जो है लमसम आज तीन चरम से देखते चले आ रहे हैं। और अभी नीतीश बाबू जो हमारे थे सीएम साहब, अच्छे काम किए हैं, गलत काम नहीं किए हैं। लेकिन अभी तक इतना महंगाई बढ़ते चले जा रहा है, लेकिन उनका कोई खबर नहीं है। ये जो आज 400 से 1100 पहुंचा है, हमारे ये माई बहने के अकाउंट में जाती है। नीतीश बाबू ने भी तो 10,000 दे दिए महिलाओं को। ये 10,000 अब ना दिए हैं, इनसे पहले तो नहीं दिए थे। अब जब तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि हम जो है बिहार में माएँ बहने की योजना जो है वो ज़्यादा बढ़ा के देंगे, आप 1500 तक लेके आएंगे, तब ये सरकार क्या किया, आज जो है 1100 टका हर जो है महिला के अकाउंट में डालती है महीने। आपको जब लग रहा है कि जब किया, क्या पता पहले सोच रखा होगा करेंगे तो जरूर महिलाओं। अगर पहले किया होता, ये सोचा होता सीएम साहब हमारे, तो इससे पहले वो कर दिए होते। आज आप अब मुद्दा आपके पास इलेक्शन का आया है तो आपने क्या किया? जो तेजस्वी जो बता रहे हैं महागठबंधन की जो सरकार है, वो अपना बात को सामने पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं, वो भी क्या पीछे होकर। आपने कहा महागठबंधन ने 1500 रखा, भाई आप 1600 कर देते, आप तो उससे और 400 काट के जो 1100 में ले आए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में सरकार इस बार बदले और हमारे सामने जो भी चीज़ का दिक्कत होते चले आ रहा है, अब से वो दिक्कत का सामना ख़त्म हो। और जो पब्लिक का ये जो है ना, नेताओं का जो जंगल राज का सरकार आने वाली है, ये जो ये बात बोल रहे हैं, ये एक जो है आदमी का क्या है कि बोलने का बोली सही नहीं है, ठीक नहीं। ठीक नहीं। क्या होना चाहिए था? वो जो है सोचता है कि जंगल राज हम कैसे बताएं या फिर पब्लिक को कैसे रुझान उसका दिमाग में उलट फिरट करें, तब ये आपको लगता है ये बात उलटफेर करने के लिए कही जा रही है? जंगल राज का मतलब ही क्या है, वो कहना क्या चाहता है हमें?
महागठबंधन की सरकार को वो जंगल राज का सरकार बोलना चाहता है। ये सरकार नहीं आएगी, या फिर वो जंगल राज का सरकार बोलने का मतलब क्या है उसका? सुरक्षा नहीं है, क्राइम बढ़ गया, ये तमाम ये सरकार अगर बन रही है महागठबंधन की तो ये सारे चीज़ बढ़ जाएगी। यही ना बोलना चाहता है एनडीए का सरकार। ये जो है ये खाली हवा ही है, और उनके एनडीए का सरकार में कहर कहाँ पर नहीं है। हर जगह में आज जो है बहुत सारे जगह में मर्डरें हो रहे हैं, बलात्कारें हो रही है, और ये सब चीज़ तो आम है, आम हो रही है, होके चले आ रही है। क्या उनके सरकार में ये सब नहीं होता है? तो इसलिए इन तमाम चीजों को बटन दबाते समय भी याद रखेंगे पूरा? बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए, तो आपको तो परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। चलिए, और लोगों को टटोलते हैं। चाचा आप बताइए, इस बार क्या माहौल चल रहा है? हम लोग देखिए तो हम लोग तो अभी किसान हैं। हाँ। हम लोग का जो है, हम लोग किसान है, किसान का जो है वो जो पार्टी में जो हम जो करता है, हम लोग तो कांग्रेस में देंगे और उसी को जीता क्यों करेंगे। पसंद कर रहे हैं? अब उसको उसमें गठबंधन जुड़ा हुआ है, अब क्या करेंगे, किसको देंगे? अच्छा, ये बात चल, उन्होंने बता दिया वो जितना बोल सकते हैं। बहुत कम वोकल होते हैं, थोड़ा सा खिसकिए, आप पीछे से बोल रहे थे बहुत ज्यादा। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद अबुल कलाम। आप क्या सोच रहे हैं इस बार किसकी सरकार बने? महागठबंधन की सरकार बनने। महागठबंधन जी, ये बिना सोचे समझे बोल दिया? एकदम सोच समझ के पूरा होश के साथ बोल रहे हैं। सोच समझ के पूरा होश के साथ बोल जी, इतना ताल ठोक के क्यों बोल रहे हैं जी? ताल ठोके आप जो बोल रहे हैं कि सोच समझ के बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ तो सोचा होगा कि महागठबंधन ही क्यों चाहिए भाई? एमआईएम भी है, जन स्वराज क्यों भी है, चाहिए? एनडीए गठबंधन भी है, नीतीश कुमार है ये भी। 20 साल से खटारा सरकार से आदमी उब चुका है, यह चलने वाली है नहीं है। अच्छा, 20 साल की सरकार किस नहीं, दम नहीं लगा? दम नहीं लगा। क्या दम तो चाहिए? था पहले, अच्छा, जब से ये गठबंधन में आया है। नीतीश कुमार जब अपने अकेले दम पर थे, आरजेडी में साथ थे, तब उस समय ठीक थे। अच्छा, पहले ठीक थे, पहले ठीक थे, अब ठीक नहीं। अब ठीक नहीं है, क्या बिगाड़ क्योंकि दिया? उनका नहीं चलता है। अच्छा, उनका चलता ही नहीं है, उनके आगे मैंने 2-4 आदमी का ही चलता है। आप लोगों को ये क्यों, ये बहला फुसला तो नहीं दिया आप लोगों नहीं, को नहीं, कि नहीं। भाई उनका चलता नहीं है? चलता नहीं। आप देखिए, हर सभा में देखिए, हर जगह देखिए, हर चीज में देखिए, हर इसमें देखिए, उसका क्या दिखता है उसमें? दिखता है कि नीतीश कुमार का चलता नहीं है। इसीलिए आप लोग तेजस्वी को पसंद? जी जी जी। मुस्लिम समुदाय दो तरफ बटा हुआ है, या तो नीतीश कुमार या आरजेडी। नहीं, यहाँ नीतीश कुमार की तरफ नहीं है। नीतीश कुमार की तरफ नहीं है? नहीं है, पर पहले तो रहा है। पहले रहा है, अब नहीं है। जब से ये नफरत की जो है ना ये बात करने लगे, ये भाजपा वाले के साथ आकर के नफरत की बात करने लगे, जात पात की बात करने लगे, तब से ये मुस्लिम छोड़ दिए। तो आप नहीं चाहते? चाहे नहीं। मुस्लिम तो नेता भी है नीतीश कुमार की पार्टी में, कितने सारे हैं, वो है, उससे प्रभावित नहीं होते? उससे प्रभावित ये सीमांचल में होने वाला नहीं। सीमांचल में नहीं होते? नहीं। और ओवैसी जी ने पिछली बार बहुत असर डाला, एमआईएम ने बहुत असर डाला। असर तो डाला, लोग बहकावे में आ गए थे। इस बार उसके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अच्छा, उधर भी नहीं जाने वाले? जी नहीं। तो एक तरफ अरे वो जो आए 4-5 विधायक बनाए, वो 5 साल रख क्यों नहीं पाए? भाग के चले गए फिर आरजेडी में। क्यों गए भाग के? तो इसीलिए आप जी अभी बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर किसी और को, या फिर जो स्वाभाविक सी बात है? नहीं नहीं, तेजस्वी को, तेजस्वी, तेज रफ्तार सरकार, तेजस्वी सरकार। तेज रफ्तार सरकार, तेजस्वी सरकार जी। पर अभी सरकार तो लगाना अभी मत लगाइए, अभी बनी थोड़ा ही है। तो हम लोग आकलन लगा रहे हैं ना, जैसे हमारा एरिया देख के हम लोग ये 2-4 विधानसभा देख के आकलन लगा रहे हैं। आसपास यही माहौल चल ये रहा सब है। यही माहौल चल रहा है। आप पीछे से कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? बन जाएगी तेजस्वी सरकार, एकदम इंशाल्लाह वही बनेगी इस साल। उसके सिवा कोई सरकार नहीं बन सकती पूरा बिहार में। जी, उनकी उम्मीद है आपको? जी, बहुत हट जाइए बिल्कुल। बहुत बहुत उम्मीद है उनके, जो तेजस्वी सरकार हम लोग बिहार में सरकार। आप क्या सोच रहे हैं कि यही सोच रहे हैं बदलाव? जी, बदलाव सोच रहे हैं। पूरा बिहार में हम लोग, रोजगार कम है, रोजगार के वो बात करता है, रोजगार उसको लाने में ज़रूरत है बिहार में। कल्याणकारी योजना है इनका। एक तो पहले वृद्धा पेंशन, जैसे कि तेजस्वी ने बोला कि हम जो है ना 1500 रुपया देंगे, ये तड़ाक से बोल दिया हम 1100 रुपया देंगे। ये 1600 क्यों नहीं किए? ये इसकी सरकार है, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। 1600 भी कर सकते थे, 2000 भी कर सकते थे, क्यों नहीं किए? एक हुआ वृद्धा पेंशन, उसके बाद हुआ क्या जो है ना आपका माई बहन योजना।
माई बहन योजना में जो है ना, और सब जैसे झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, जो सरकार ने जो वादा किया था गठबंधन में, उसने पूरा किया। आप लोग को दिखता होगा, शायद सब लोगों को दिखता होगा, पूरा हिंदुस्तान का आदमी को दिखता होगा। के लिए ये नीतीश 2500 कुमार ने भी तो 10,000 अरे 10,000 रुपया योजना चलाई जो रोजगार के तहत उनको सबको दिया नहीं गया। दिया, जीविका दीदी को, जीविका में सब कोई नहीं ना है, हाँ, जीविका दीदी को जीविका दीदी को दिया है। जीविका दीदी को तो मिला, हाँ, जीविका दीदी को मिला 10,000, उसमें सबको नहीं मिला, कुछ कुछ आदमी को मिला है। कुछ आदमी को जी। मिला। दिन में मेरे बगल में सीएसपी है, यहीं पे 2 सीएसपी है, मतलब दिन में 100 महिला आती है तो 5 को मिलता है, 95 को घूम के जाती है, खाली खाता को चेक करने के लिए आती है, उसका भीड़ होता है कि मतलब हमको भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए। लगता है कि इस 10,000 से जनता, खास करके महिलाएं ये तो सोचेंगी ना कि भाई हमको, हमारे लिए हम लोग को नहीं मिला तो हम कैसे उसका ही बात करें, जिसको मिला होगा वो जानता होगा। आपको नहीं, नहीं, हमको तो नहीं मिला है। नहीं उम्मीद है कि आगे महिलाओं के लिए और भी कुछ काम कर तो सकते हैं। महिलाओं जब के लिए तो ये जीविका दीदी के लिए- माई बहन योजना के लिए 10,000 रुपया से धंधा करेगी, और ये गठबंधन की सरकार 2500 रुपया पर मंथ देगी। वो 2500 से तो उसका रोजी रोजगार का 10,000 में कै टका कमाएगा। अब 100 दुकानदार से पूछिए, 100 रुपया का सामान बेच के कै टका बचता है? 5 टका से 2 टका, बाकी उधार लग जाता है। कोई आदमी खा के चले जाता है और उसको हर महीने खाते में 2500 रुपया आएगा। अब झारखंड में देखिए 2500 रुपया मिल रहा है कि नहीं। आप कह रहे हैं कि 2500 देखेंगे, 10,000 नहीं, नहीं, क्योंकि वो हर महीने हर महीना मिलेगा, 12 महीना मिलेगा। ये चीज बहुत बड़ी बात है। और हिसाब किताब लगा के बैठे होंगे कि भाई साल का ही है, साल का ही है, साल का कितना होता है? आप ये मुझे बताइए, ये जो फ्री बीज की और उसके राजनीति, बाद हर घर नौकरी, ये पलायन, ये उद्योग लगाएंगे, इस तरह के 5 कल्याणकारी योजना है इनका। ये लोगों का जो है ना बहुत ही फायदेमंद का चीज़ बोले हैं और करेंगे, क्योंकि बगल में जैसे पश्चिम बंगाल में दे रहे हैं, आपका बगल में झारखंड है वहाँ दे रहे हैं। इस चीज़ को देख के जब ये सरकार ने जो है ना गठबंधन में है, जब सरकार ने जो घोषणा किए हैं तो ज़रूर पूरा करेंगे, इसलिए हम लोग उसी को चुनना चाहते हैं। तो और बिहार में नहीं बदलने वाले, अटल हैं। और बिहार में गठबंधन की सरकार जी की तरह नहीं, हाँ, अटल जी तो एक महान नेता थे, हाँ, तो उस जैसा नेता बीजेपी में है नहीं और जन्म भी नहीं लेगा। अच्छा, बीजेपी में अटल जी जैसे नेता है भी नहीं और जन्म भी नहीं लेगा। वो महान व्यक्ति थे, आगे भी नहीं मिलेंगे। नहीं, आगे भी नहीं मिलेगा। या अभी तो ये तो खाली जात पात और नफरत। कल आए जो है ना आपके जलालगढ़ में जो है ना हेमंत बिस्वास, क्या नफरत की आग लगा के गए। गठबंधन की सरकार कहीं भी सभा करते हैं, इससे नफरत की आग नहीं लगाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति आपको कितनी अलग लगती है? बहुत और अलग क्यों, है। जब आप उनका कह रहे हैं कि सोच आप अलग है। वो बहुत अच्छे उनका सोच अलग है। उनका 5 साल प्रधानमंत्री थे, देश को किस तरह चलाए। जुमलेबाजी के सरकार वो नहीं थे। ये नरेंद्र मोदी जैसे जुमलेबाजी की सरकार नहीं है, जो मन आया फेंक दिया, जो मन आया बोल दिया, वैसे नहीं बोलते थे। जब तक आपको बीजेपी पसंद थी जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब नहीं है। अब नहीं है। ये नफरत वाली सरकार नहीं चाहिए, मुझे अमन शांति वाला सरकार चाहिए। अगर बीजेपी को आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो क्या होगा, और अगर तेजस्वी को देना चाहते हैं तो क्या होगा? दोनों हम उतना बड़ा आदमी नहीं है कि उसको संदेश दें। उसका बारीक अब देखिए, पार्टी का आला कमान वो संभाल ये कभी नहीं होता कि तेजस्वी कोई के आगे मेरी बात सुनिए, माननीय राहुल गांधी जी हैं। कभी बढ़ के अनुभवियों से ज्यादा गांव में बैठे किसी बुजुर्ग के पास ज्यादा हम यही देना चाहते हैं उसको कि ये नफरत की बीज नहीं बोए, ये देश शांति नहीं रहेगा। और तेजस्वी को, तेजस्वी तो नफरत के बीज नहीं बोते हैं, वो सबसे मिलजुल के रहते हैं। चल, तो आपके मन में अब परिवर्तन, सरकार में कभी दंगा नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये 20 साल की खटारा सरकार देखिए आप, मोकामा में क्या हो गया। बोल रहा है कि सुशासन की सरकार, और ये बोल रहे हैं जंगल राज। आपका मंगल राज में ऐसा क्यों हो रहा है? ये मोकामा देखिए, मंगल राज में हालत खराब हो गया। जंगल राज का चिल्ला रहे हैं, तो जंगल राज बोल रहे हैं, तो मंगल राज में ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, ये है जनता की राय। अब चलते हैं अगली जगह और देखते हैं कि क्या कुछ माहौल और भी बना हुआ है जिला पूर्णिया में। और कस्बा विधानसभा में इस समय हम थे तो जनता बड़ी मुखर होकर के बोली है, मतदान करने तो आप तमाम लोग जरूर जाएंगे। सब कोई जाएंगे, एकदम कोई नहीं रहेंगे, पूरा तैयार हैं। तो अब जनता भी तैयार है, कुछ घंटे का इंतजार कर रही है। उसको तो गिराने के लिए जाएंगे ही, वो मेरा अधिकार है, जनता का अधिकार है। देखते हैं बिहार में इस बार क्या होने जा रहा है, वो तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। और एक चच्चा क्या कर रहे हैं, ये फोन में पूरा
आप भी बताइए दीजिए किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? किसको वोट देंगे ना देंगे हमको पते नहीं हम। आपको पता ही नहीं है। चलिए वो तो बस रिकॉर्ड करना चाहते, दिखाइए जरा, पूरा कैमरा चल रहा है मस्त, पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा। तो चलिए ऐसे ही और भी बिहार की अलग अलग विधानसभाओं से आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।